We pray for better days. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में हमने प्रॉपर्टी ऑफ रीमान इंटीग्रल डिस्कस किया था। उसमें हमने जैसे कि अलग अलग टाइप की जो प्रॉपर्टी होती है रीमान इंटीग्रल के अंदर 2 या 3 थ्योरम डिस्कस की हैं। उससे नेक्स्ट उसी में आपके पास आएगी स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। तो उसके लिए पहले आपको जस्ट डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जैसे कि प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन, यानी किसी भी फंक्शन का प्रीमिटिव कैसे डिफाइन करते हैं, क्योंकि इसका उसमें यूज होगा। और उसी के लिए हमें पहले लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम की भी स्टेटमेंट पता होनी चाहिए कि लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है। तो प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन हम कैसे डिफाइन करते हैं? ए फंक्शन एफ, कैपिटल एफ इज डिफाइन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, यानी कोई भी आपके पास फंक्शन है कैपिटल एफ, कोई भी एक आप सिंबल ले सकते हैं, क्लोज इंटरवल के अंदर हमने उसको डिफाइन किया। इज सेड टू बी प्रीमिटिव ऑफ ए फंक्शन एफ, यानी कैपिटल एफ को स्मॉल एफ का प्रीमिटिव हम कब कहेंगे? ऑन द क्लोज इंटरवल ए बी इफ एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू, यानी जब कैपिटल एफ को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो वो इक्वल टू क्या आना चाहिए? एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे कैपिटल एफ एक्स है, कैपिटल एफ एक्स आपके पास है एक्स स्क्वायर इंटू साइन 1/x इफ एक्स नॉट इक्वल टू 0। अगर एक्स इक्वल टू 0 है तो फंक्शन की वैल्यू आएगी आपके पास 0 के इक्वल। तो जो एफ डैश एक्स है उसका, यानी एफ एक्स का हमने डिफरेंशिएट किया, तो यू डॉट वी का फार्मूला लगाएंगे। तो जैसे एक्स स्क्वायर का किया 2x साइन 1/x एज इट इज, माइनस कोस का साइन का करेंगे साइन 1/x का करेंगे तो कोस 1/x, 1/x का करेंगे तो 1/x स्क्वायर। तो 1/x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा कोस 1/x। इफ x इक्वल टू 0 है तो आपकी फंक्शन की वैल्यू आएगी इक्वल टू 0, यानी जो fx है वो दिस फंक्शन है। यानी जब fx को हमने डिफरेंशिएट किया तो वो जो वैल्यू आई वो किसके इक्वल आई? स्मॉल fx के। तो हम इस कंडीशन में कह सकते हैं कि जो कैपिटल fx है वो गिवन फंक्शन का, यानी स्मॉल fx का क्या है? प्रीमिटिव। जैसे आप अनदर एग्जांपल लेके भी इसको प्रूव कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि हमने कैपिटल fx की वैल्यू ली एक्स स्क्वायर प्लस 3 और fx की वैल्यू ली हमने 2x। अब हम जैसे इसका f डैश निकालेंगे तो आप f डैश x निकालेंगे तो आपके पास क्या बनेगा? जैसे 2x और 3 आपके पास क्या है? कांस्टेंट, कांस्टेंट की वैल्यू 0, यानी f डैश x किसके इक्वल आ गया? आपके पास fx के इक्वल आ गया। और अगर fx को हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी? अगर fx का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो जैसे कि 2 तो एज इट इज रहेगा, 1 पावर इंक्रीज करेंगे बाय में 2 और प्लस कांस्टेंट 2 से 2 कैंसिल। तो अगर fx को इंटीग्रेट किया तो यहाँ पर आपके पास क्या आ गया? कैपिटल fx की वैल्यू। और कैपिटल fx का अगर हमने डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पर क्या आ गया? fx की। यानी पहले भी हम जैसे करते थे कि जो डेरिवेटिव और जो इंटीग्रेशन है वे दूसरे के क्या होते हैं? एंटी होते हैं। यानी अगर डिफरेंशिएट करेंगे किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे और उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के बाद वापस हम इंटीग्रेट करते हैं तो वो फंक्शन एज इट इज आपके पास आ जाती है। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि जो कैपिटल fx है वो स्मॉल fx का क्या है? प्रीमिटिव। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल है fx इक्वल टू आपके पास है x³ प्लस 3। जैसे स्मॉल fx की वैल्यू आपके पास 3x स्क्वायर, तो f डैश x निकालिए यहाँ से। तो f डैश x जब हम निकालेंगे तो आपके पास क्या आएगा? 3x स्क्वायर, और किसके इक्वल आ गया? fx के। और यही हमारी प्रीमिटिव की कंडीशन थी, f डैश x इक्वल टू क्या होना चाहिए? fx के इक्वल होना चाहिए। तो fx क्या कहलाएगा? प्रीमिटिव ऑफ fx। तो ये आपके पास डेफिनेशन थी प्रीमिटिव की कि किसी भी फंक्शन को हम सेकंड फंक्शन का प्रीमिटिव कैसे डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आपके पास फंडामेंटल थ्योरम के लिए रिक्वायरमेंट है लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम। तो लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम क्या होती है? आपके पास कोई भी फंक्शन है आपके पास एफ एक्स,
गिवन फंक्शन है क्लोज इंटरवल के अंडर। तो जो फर्स्ट कंडीशन है वो फंक्शन हमारी क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए क्लोज इंटरवल। सेकंड कंडीशन आपके पास है कि वो फंक्शन गिवन फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल होनी चाहिए ओपन इंटरवल के अंडर, यानी ए बी इंटरवल, ओपन इंटरवल के अंडर हमारी फंक्शन क्या होनी चाहिए, डिफरेंशिएबल। देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर, कोई भी एक रियल नंबर एग्जिस्ट करेगा ओपन इंटरवल में, और सच दैट एफ डैश सी इक्वल टू आपके पास आएगा एफ बी माइनस एफ ए बाय में बी माइनस ए। अगर ये कंडीशन हमारी यस है तो लैग्रेंजस मीन वैल्यू की थ्योरम की जो हमारा क्राइटेरिया है वो हमारा कंप्लीट होता है, और फंक्शन जो है वो लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम को सेटिस्फाई कर रही है। तो जो हम थ्योरम करेंगे उसके लिए ये कंपलसरी है दोनों चीजें, एक तो आपको प्रिमिटिव पता होना चाहिए और सेकंड आपको लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम की स्टेटमेंट। तो आपके पास है स्टेट एंड प्रूव फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस, ऐसे भी आ सकती है, या आपके पास गिवन स्टेटमेंट होगी और आपको उसको प्रूव करना है। तो हमारे पास स्टेटमेंट है इफ एफ बिलोंग्स टू आर ए बी, यानी जो एफ फंक्शन है वो किस में बिलोंग करी है, आर ए बी में। और आर ए बी का मीनिंग क्या था, जो हमारी फंक्शन है वो क्या है, रिमान इंटीग्रेबल, एंड देयर एग्जिस्ट ए फंक्शन एफ एक्स, यानी कैपिटल एफ एक्स। शो एफ डैश एक्स इक्वल टू एफ एक्स किसकी कंडीशन है, प्रिमिटिव की कंडीशन है, क्योंकि जब फंक्शन कोई भी फंक्शन है अगर उसका डेरिवेटिव स्मॉल दूसरी किसी अन्य फंक्शन के इक्वल है तो हमारी फंक्शन जो एफ एक्स है वो स्मॉल एफ एक्स का क्या होती है, प्रिमिटिव। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी देन इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए, यानी आपके पास दिस प्रूव करना है। तो प्रूफ देखिए, लेट पी इक्वल टू रिमान इंटीग्रेबल के अकॉर्डिंग जो भी हमारा क्लोज इंटरवल होता है उसके हम पार्टीशन करते हैं। तो P इक्वल टू ए फर्स्ट एलिमेंट होता है, फर्स्ट एलिमेंट को हम लेते हैं एक्स नोट x1 डैश डैश xn इक्वल टू b, बी द पार्टीशन ऑफ इंटरवल ए बी। बिकॉज जो कैपिटल एफ एक्स है वो आपके पास क्या है, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी, क्योंकि वे उसका प्रीमिटिव है तो उसका वो जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास क्या है, एग्जिस्ट करेगा तो जो हमारी एफ एक्स फंक्शन है वो क्या हो जाएगी, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। और एफ डैश एक्स किसके इक्वल था, एफ एक्स के इक्वल है, तो जो स्मॉल एफ एक्स है वो भी क्या होगा, डिफरेंशिएबल ऑन ए बी। अगर ए बी इंटरवल में डिफरेंशिएबल है तो कोई भी फंक्शन है उसका जो एक पार्टीशन है, यानी कोई भी उसका एक सब इंटरवल है तो उसमें भी डिफरेंशिएबल होगी। ऑल द पॉइंट्स आर डिफरेंशिएबल, क्योंकि जो गिवन फंक्शन है वो उसके सभी सब इंटरवल में डिफरेंशिएट होती है। Therefore, fx is differentiable on the ith interval of the sub interval ab। अगर डिफरेंशिएबल है तो कोई भी एक पॉइंट है आपके पास, जैसे एक्स आई डैश हमने सपोज किया ith इंटरवल में, और ith इंटरवल में हम सपोज करेंगे तो बाय जो लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम है उसके अकॉर्डिंग आपके पास आएगी एफ डैश एक्स आई डैश एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई बाय लैग्रेंजस मीन वैल्यू थ्योरम। तो एफ डैश किसके इक्वल होता है, स्मॉल एफ के, तो स्मॉल एफ एक्स आई डैश कैपिटल एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस वन और डेल्टा एफ एक्स, क्योंकि एक्स आई माइनस वन माइनस एक्स आई क्या होता था, एक कोई भी जो आपके पास इंटरवल है उसकी लेंथ होती थी, ये हम पहले भी निकाल चुके हैं जब हमने पार्टीशन डिस्कस किया था कि लेंथ ऑफ इंटरवल आपके पास क्या होती है। अगर हम डेल्टा एक्स आई निकालते थे तो एक्स आई माइनस एक्स आई माइनस वन, यानी लेंथ ऑफ द सब इंटरवल। सिंप्लीफाई किया इसको, एफ एक्स आई डैश डेल्टा एक्स आई एफ एक्स आई माइनस कैपिटल एफ एक्स से आई माइनस वन, दोनों साइड समीशन लगाते हैं क्योंकि आई कहां से कहां तक वेरीज करेगा, 1 to n तक। समीशन आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई डैश डेल्टा एक्स आई इक्वल टू सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n एफ एक्स आई माइनस एफ एक्स आई माइनस 1।
तो जैसे i इक्वल टू 1 to n, i की जगह 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे एंड सो ऑन। तो जैसे सभी पुट करेंगे तो फर्स्ट में आ जाएगा जैसे fx1 माइनस fx0, सेकंड में आ जाएगा fx2 माइनस fx1 डैश डैश fxn xn माइनस fx माइनस 1। जैसे फर्स्ट और थर्ड कैंसिल हो रहे हैं और जैसे कि हमारे पास फर्स्ट ब्रैकेट में से तो हमारे पास सेकंड वाली टर्म बची हुई है और लास्ट ब्रैकेट में से हमारी फर्स्ट बचेगी। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका fxn माइनस fx0। xn किसके इक्वल है, b के इक्वल है और x0 किसके इक्वल था, a के इक्वल था। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आ जाएंगी b और a, पुट कर देंगे xn की वैल्यू और xa की वैल्यू। तो यहाँ पर जैसे आपके पास आ जाएगा आप सिग्मा i इक्वल टू 1 to n fx i डैश डेल्टा xi fxn माइनस fx0। xn की वैल्यू b थी आपके पास, x0 की वैल्यू क्या थी a, fb माइनस fa। और जो समीशन i इक्वल टू 1 to n है l fxi और डेल्टा xi, ये हमारे पास किसके था, ये भी हमने इसमें प्रूव कर रखा, पीछे हम थ्योरम में प्रूव कर चुके हैं कि जो लोअर रिमान सम होता है वो ऑलवेज क्या होता है, लेस देन अपर रिमान सम। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं LPF लेस देन इक्वल टू सिग्मा i इक्वल टू 1 f xi डैश डेल्टा xi लेस देन इक्वल टू u p कोमा f, क्योंकि f हमारी फंक्शन क्या थी, रीमान इंटीग्रेबल। इसकी वैल्यू पुट करेंगे fb माइनस fa। इसको हम इंटीग्रेशन में लिखते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं LPF हमारे पास क्या होता है, लोअर रीमान इंटीग्रल, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपर रीमान इंटीग्रल। और f फंक्शन क्या थी हमारे पास, इंटीग्रेबल यानी रीमान इंटीग्रेबल। तो रीमान इंटीग्रेबल की कंडीशन क्या थी, जो लोअर रीमान इंटीग्रल है और जो अपर रीमान इंटीग्रल है वो दोनों हमारे पास क्या होते थे, इक्वल। और इक्वल होने के बाद क्या आते थे, इंटीग्रल a to b f dx। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ a to b बार f dx इक्वल टू a to b बार f dx इक्वल टू a to b f dx बाय रीमान इंटीग्रेबिलिटी की कंडीशन के अकॉर्डिंग। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन से आपके पास आ जाएगा a to b f dx लेस देन इक्वल टू f b माइनस f a लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल a to b f dx। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इंटीग्रल a to b, क्योंकि इसी a की फंक्शन से तो ग्रेटर है और a की फंक्शन से लेस है। तो ये ऐसा नहीं हो सकता। इसका मीनिंग क्या है कि उसी से लेस और उसी से ग्रेटर, यानी जो हमारी वैल्यू है वो उस फंक्शन के इक्वल है, यानी इंटीग्रल a to b f dx इक्वल टू f b माइनस f a। और ये ही हमें प्रूव करना था अपनी फंडामेंटल थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो ये थ्योरम हमारी यही कंप्लीट हुई, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इंटीग्रल कैलकुलस। इससे नेक्स्ट क्लास में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।